यह सरकार निरंकुश हो गई है। कहीं कुछ नहीं है इस सरकार में, नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। नीतीश की सरकार फेलुअर हो गई है। तो जिसका परिवार चला गया उसको पैसा से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आप 4 लाख रुपया दे दिए, लेकिन 4 लाख रुपया तो दे दिए, लेकिन जिसका बेटा मारा गया इस घटना में, किसी का पति मारा गया, किसी का बाप मारा गया, तो उसको तो आप वापस नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी ध्वस्त हो गई है। शासन की लापरवाही है। वहाँ के डीएम और एसपी को तुरंत ट्रांसफ़र करना चाहिए था। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वहाँ के थाना प्रभारी को दंडित करना चाहिए था। जो लोकल लोग हैं, उनको एसडीओ क्या कर रहे थे, वहाँ का सीओ क्या कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का लूट हुआ, क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था? ऊपर पता नहीं था? मैं साधुवाद देता हूँ देश के प्रधान, मैं उनको श्रद्धेय मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के प्रशासक बहुत अच्छे हैं, मैं सराहना करता हूँ। लेकिन बिहार भाजपा तो टोटल चपंडूसों की फौज है। हाथरस की घटना है, वो दूसरे तरह की घटना है। यहाँ की घटना है वह स्वतः श्रद्धालु घटना है। प्रतिदिन इस तरह की घटना हो रही है। अब वही चीज़ है, जार निकोलस द्वितीय और जारेना की अयोग्यता से रूसी जारशाही शासन का अंत हुआ था, तो नीतीश भी अब अंत के करीब आ गए हैं। आने वाला पीढ़ी याद करेगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो कुर्सी के लिए, ऐसे तो इनका नाम पलटू आप लोग, हम नहीं, लोग बिहार की जनता देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि नीतीश जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो बहुत बुरे हो जाते हैं, और जब भाजपा में आते हैं तो भाजपा के पास गंगाजल है जो शुद्ध कर देता है। सावन माह में यह पहली घटना, और बिहार ही नहीं पूरे देश में यह पहली घटना घटी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा बिहार कलंकित हुआ है, और बिहार कलंकित होता है, इससे हमारा आपका भी प्रगति रुकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में 7 श्रद्धालुओं की जो है मौत हो गई। इस मौत की बड़ी वजह जो है वो आपाधापी जो वहाँ होती है, जिसको स्टैम्पीड कहते हैं, भगदड़ कहते हैं, उसमें हुई है। और ऐसे में दर्जनों लोग घायल हैं। फिलहाल इसको लेकर के जो पूरी जानकारी है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जुड़ रहे हैं। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। कौशलेंद्र जी, इस घटना को सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो जो मृतक हैं उनके प्रति मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं जहां तक देखने का सवाल आपने किया, तो मैं इस रूप में देख रहा हूं कि यह सरकार निरंकुश हो गई है। कहीं कुछ नहीं है इस सरकार में, नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। नीतीश की सरकार फेलुअर हो गई है। और देखिए, सर्वप्रथम 4 लाख रुपया आपने कहा कि मृतक के परिवार को मिला है, उससे क्या हो जाएगा? उसका बेटा और जो पति मारा गया वो तो वापस नहीं लौटेगा, चाहे पिता किसी का मारा गया वो तो नहीं लौटेगा। ये प्रशासन की लापरवाही है। वहाँ के डीएम और एसपी को तुरंत ट्रांसफ़र करना चाहिए था। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वहाँ के थाना प्रभारी को दंडित करना चाहिए था। जो लोकल लोग हैं, उनको एसडीओ क्या कर रहे थे, वहाँ का सीओ क्या कर रहा था, जहाँ पर मतलब ये बानावर पड़ता है, ऐसे उसको बराबर बोलते हैं मगही भाषा में, लोकल में, लेकिन ऐसे उसकी मान्यता बानावर के रूप में है। तो बताइए क्या ये लोग कर रहे थे? तो जिसका परिवार चला गया उसको पैसा से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आप 4 लाख रुपया दे दिए, लेकिन 4 लाख रुपया तो दे दिए, लेकिन जिसका बेटा मारा गया इस घटना में, किसी का पति मारा गया, किसी का बाप मारा गया, तो उसको तो आप वापस नहीं कर सकते हैं। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी ध्वस्त हो गई है। सरकार डिरेल्ड हो गई है। और नीतीश कुमार ही नहीं, भाजपा ने इतना बड़ा कुकर्म बिहार के साथ ये भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा में देखिए लेवल का कोई था नहीं। यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि 60 से 70% इसके मंत्री भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं। तो ये लोग के बहुत बड़ा चीज़ मिल गया है, एक विभाग मिल गया, लूट के खा रहा है, कोई देखने वाला है? बताइए। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का लूट हुआ, क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था? ऊपर पता नहीं था? मैं साधुवाद देता हूँ देश के प्रधान, मैं उनको श्रद्धेय मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के प्रशासक बहुत अच्छे हैं, मैं सराहना करता हूँ। लेकिन बिहार भाजपा तो टोटल चपंडूसों की फौज है। मैं चपंडूस कहता हूँ, चपंडिसों की फौज है। आप एनजीओ चलाने वाला, आप इसका पूरा बायोडाटा लोग का देखिए। डीजल बेचने वाला, ये सिविल सर्जन के माध्यम से डीजल बेचा है, वो भाजपा में सब पदाधिकारी बनता है। जी, सवाल ये है कि देखिए, आजकल भगदड़ वाली समस्या बहुत हो रही है। आपने देखा होगा हाथरस में भी 100 से ऊपर लोग जो है वो मरे थे, और अब फिर यहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर में हुआ। भगदड़ की समस्या का समाधान क्या है? देखिए क्या है, वो जो हाथरस की घटना है वो दूसरे तरह की घटना है। यहाँ की घटना है वह स्वतः श्रद्धालु घटना है, श्रद्धालुओं का।
और श्रद्धालु लोग जब लाइन में लगाए हुए हैं, आप जान रहे हैं कि सावन का माह है और भगवान शिव जो है से इष्ट हैं हिंदुओं को। हाँ, तो सोमवारी है, तो लाइन ऑर्डर के लिए आपको पुलिस को वहाँ अत्यधिक मात्रा में रखना चाहिए था, समुचित मतलब व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो वहाँ का थाना प्रभारी और सीओ बीडीओ को तत्काल निलंबित करना चाहिए था, उन पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। विभागीय, ये भी विभागीय लापरवाही है, आपको मैं बता रहा हूँ। विभाग के अंदर अगर आप हैं तो लाइन एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल करना आपकी प्राथमिकता होती है। तो ये सब कहीं कुछ है नहीं बिहार में। प्रतिदिन इस तरह की घटना हो रही है। अब वही चीज़ है, जार निकोलस द्वितीय और जारेना की अयोग्यता से रूसी जारशाही शासन का अंत हुआ था, तो नीतीश भी अब अंत के करीब आ गए हैं। आने वाला पीढ़ी याद करेगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो कुर्सी के लिए, ऐसे तो इनका नाम पलटू आप लोग, हम नहीं, लोग बिहार की जनता देते हैं। यहाँ आईपीएस हैं माननीय, हम बहुत उनको मानते हैं, अमिताभ दास जी भी देते हैं कि पलटू राम। यहाँ अपोजिशन के लीडर और साथ में इनके भतीजा भी रहे तेजस्वी, वो भी पलटू राम कहे, पलटू चाचा उन्होंने ही नाम दिया। अपने भतीजे को भी बहुत कुछ बोले। तो कहने का अर्थ हुआ कि डेमोक्रेटिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें शिष्टाचार भी खत्म हो गई है बिहार में। पता ही नहीं चलता है कि नीतीश जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो बहुत बुरे हो जाते हैं, और जब भाजपा में आते हैं तो भाजपा के पास गंगाजल है जो शुद्ध कर देता है। मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक प्रहरी हैं, पत्रकार प्रहरी होते हैं, तो मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिस तरह से आज घटना हुई है वानावर में, जहानाबाद जिला में, बाबा सिद्धेश्वर नाथ के श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटी, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज जिम्मेवारी आखिर किसको मिलेगा, हमको ये बताइए। 4 लाख रुपया देने से समाधान हो गया इस घटना का। परिवार वापस नहीं आ सकता ना? परिवार वापस नहीं आ रहा है, जो दोषी है उसका क्या होगा? उस पर एफआईआर दर्ज कर करके और जेल भेजना चाहिए, क्योंकि तुमने लाइन और ऑर्डर को क्यों नहीं वहाँ सुनिश्चित किया? ये वहाँ प्राथमिकता होती है सीओ का, बीडीओ का, डीएम तो मान ली कि जिला देखते हैं, लेकिन तत्कालीन जो लोकल यूनिट पर जो जिस प्रखंड में है, प्रखंड पदाधिकारी का होता है, थानेदार का होता है, और दंड के रूप में वहाँ के डीएम एसपी को तुरंत स्थानांतरण करना चाहिए था। क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी सावन माह में यह पहली घटना, और बिहार ही नहीं पूरे देश में यह पहली घटना घटी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा बिहार कलंकित हुआ है, और बिहार कलंकित होता है, इससे हमारा आपका भी प्रगति रुकता है। और मैं एक अधिवक्ता के नाते नहीं, मैं एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा गृह जिला भी जहानाबाद है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी मर्माहत हूँ। और मैं ये मांग करता हूँ कि थोड़ी सी भी अगर मानवीयता है आप में भाजपा वाले, तो तत्कालीन वहाँ के जो प्रशासन है उसमें फेरबदल कीजिए, और लोकल यूनिट पर थाना प्रभारी वगैरह जो है उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो सीधा भर्षणा की है ये जो 7 लोगों की हत्या हुई आज, इसी के साथ साथ दर्जनों लोग तो फिलहाल घायल बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही कौशलेंद्र नारायण प्रशासनिक जो वहाँ पर सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको लेकर के कह रहे थे, क्योंकि प्रशासनिक जो आधारभूत संरचना है वो ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना आपने। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।